नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लास फॉर संस्कृत में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है वाच्य परिवर्तन एवं अशुद्धि परिमार्जन। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। टीजीटी के एग्जाम में इससे 5 से 6 प्रश्न तो बन ही जाते हैं। तो इसको हम पूरा डिटेल में एक नोट्स के माध्यम से पूरा देखेंगे। ये बहुत ही अच्छा है। इसको आप लोग को मैं पढ़ के बताऊंगी, समझाऊंगी। तो मुझे लगता है इससे बाहर आप लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके जो भी एग्जाम्पल होगा इसमें से शायद आपको एग्जाम्पल भी मिल जाए। जिन लोग को समझ में नहीं आती हैं चीजें, वो रट के भी चले जाते हैं तो उनका काम बन जाता है। तो कैसे भी करके आपको सिलेक्शन पाना है। कुछ लोग को चीजें समझ आती हैं, कुछ लोग को रट कर समझ आती है। तो आपको जैसे भी आपके दिमाग में चीजें जा रही हैं उसको वैसे ही ग्रहण करिए। तो एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमारे कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि मैम थोड़ा व्याकरण को भी पूरा करा दीजिए, क्योंकि मैं इधर प्रश्नों को सॉल्व करा रही थी, क्योंकि कहीं कहीं वो बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। वहां से सीधे सीधे प्रश्न मिल जाते हैं और उत्तर आपको पता ही होता है। तो उसको भी मैं करा ही दूंगी, लेकिन जैसा कि हमारे चैनल के माध्यम से पूरा पूरा तैयारी कराया गया, जैसे सातों ग्रंथों का संस्कृत मूल पाठ और उसका हिंदी अनुवाद डाल दिया गया है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप जाकर उन चीजों को देख सकते हैं। तो उसी तरह से अब व्याकरण बचा है। तो व्याकरण के एक एक टॉपिक को हम अपने चैनल के माध्यम से डाल रहे हैं। व्याकरण के कुछ वीडियोस मैंने डाले हैं, जैसे समास का मैंने वीडियो डाला है, कारक प्रकरण का वीडियो डाला है, धातु रूप का डाला है, शब्द रूप डाला है, सर्वनाम रूप डाला है, ये सब डाल दिया है। तो वो सब तब तक आप याद करिए। संख्या से प्रश्न आते हैं, उसका भी वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है। छंदों से प्रश्न आते हैं, छंदों का भी एक वीडियो अपलोड किया है। तो आज हम वाच्य परिवर्तन एवं अशुद्धि परिमार्जन को देखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो बहुत ही आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए ज्यादा समय न नष्ट करते हुए हम सीधे आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है वाच्य परिवर्तन एवं अशुद्धि परिमार्जन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए, संस्कृत वाक्य में क्रिया के द्वारा प्रधान रूप से जो कहा जाता है वह क्रिया का वाच्य होता है। क्या? संस्कृत वाक्य में क्रिया के द्वारा प्रधान रूप से जो बात कही जाती है वह क्रिया का वाच्य होता है। ये सब आपको रटने वाली चीजें हैं, इसको बस ध्यान से देखते चलिए। संस्कृत भाषा में 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। तो अब हम वाच्य पे चर्चा कर रहे हैं। तो एग्जाम में आपसे बहुत ही सरल शब्दों में पूछ भी सकता है कि कितने प्रकार के वाच्य होते हैं। तो संख्या पूछ सकती है, तो आपको संख्या याद रखनी है कि संख्या में ये 3 होते हैं। ठीक है। अब क्या करें, नाम दे दे, 4 नाम दे दे और बोले इसमें से एक छाट दीजिए जो गलत है, या फिर एक सही दे दे 3 गलत दे दे। तो आपको ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, आप लोग को याद होगी। लेकिन जो बच्चे अभी नए हैं, नई तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं ये छोटी छोटी चीजें कहना चाहती हूँ। हड़बड़ी में सब चीजें गलत हो जाती हैं। तो संस्कृत भाषा में 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। संस्कृत में क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। ये सब प्रश्न बनने वाले पॉइंट्स हैं, इसको आप रटिए कि संस्कृत में क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया और कर्मक क्रिया। फिर अगला पॉइंट है, सकर्मक धातुओं के रूप 2 वाच्यों में होते हैं, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। तो ये थोड़ा घुमाने वाला प्रश्न है कि सकर्मक धातु के रूप कितने वाच्यों में होते हैं। तो सकर्मक धातु के रूप 2 वाच्यों में होती हैं। पहला है कर्तृवाच्य और दूसरा है कर्मवाच्य। फिर अकर्मक धातुओं के रूप भी 2 वाच्यों में होते हैं, कर्तृवाच्य और भाववाच्य। तो ये दोनों अंतर आपको अपने दिमाग में बैठाना है कि सकर्मक में भी कर्तृवाच्य आएगा और अकर्मक में भी कर्तृवाच्य आएगा। बदलेगा कहाँ? उसमें कर्मवाच्य होगा और इसमें भाववाच्य होगा। फिर है कर्तृवाच्य में कर्ता मुख्य होता है और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है।
तो कर्तृवाच्य में कर्ता मुख्य होता है और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। फिर है सकर्मक धातु में कर्म की जब प्रधानता होती है तब कर्मवाच्य कहा जाता है। तो सकर्मक धातु में देखिए, जहां कर्म की प्रधानता होगी उसको कर्मवाच्य कहा जाएगा। सकर्मक धातु में जब कर्म की प्रधानता होगी तब कर्मवाच्य कहा जाएगा। कर्तृवाच्य में कर्ता मुख्य होता है और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। फिर अकर्मक धातु में भाव की प्रधानता होने पर भाववाच्य कहा जाता है। तो दो चीजें आपको यहीं पे अंतर दिमाग में बैठा लेना है कि सकर्मक धातु में कर्म की प्रधानता होती है इसलिए वो कर्मवाच्य कहा जाता है, और अकर्मक धातु में भाव की प्रधानता होती है इसलिए उसको भाववाच्य कहा जाता है। कर्मवाच्य और भाववाच्य की क्रिया बनाने में प्रत्येक धातु के अंत में य केवल लट लोट विधिलिंग में जोड़ा जाता है। कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में केवल आत्मनेपद की ही विभक्तियां लगती हैं। तो एक बार और फिर से देख लीजिए कि संस्कृत वाक्य में क्रिया के द्वारा प्रधान रूप से जो कहा जाता है वह क्रिया का वाच्य होता है। संस्कृत भाषा में 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। संस्कृत में क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो संस्कृत में क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। फिर सकर्मक धातुओं के रूप 2 वाच्यों में होते हैं, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। अकर्मक धातुओं के रूप भी 2 वाच्यों में होते हैं, कर्तृवाच्य और भाववाच्य। यहाँ पे फिर से अपने दिमाग में बैठाइए कि सकर्मक धातुओं में भी कर्तृवाच्य होता है, अकर्मक धातुओं में भी कर्तृवाच्य होगा, बस बदलेगा कहाँ? सकर्मक धातु में कर्मवाच्य होगा और अकर्मक धातु में भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता मुख्य होता है और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। ये लाइन आप याद रखिएगा कि कर्तृवाच्य में कर्ता मुख्य होता है और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। सकर्मक धातुओं में कर्म की जब प्रधानता होती है तब कर्मवाच्य कहा जाता है। अकर्मक धातु में भाव की प्रधानता होने पर भाववाच्य कहा जाता है। तो यहाँ पे आप याद कर लीजिए कि सकर्मक धातु में कर्म की प्रधानता होती है इसलिए उसको कर्मवाच्य कहा जाता है, और अकर्मक धातु में भाव की प्रधानता होने पर भाववाच्य कहा जाता है। कर्मवाच्य और भाववाच्य की क्रिया बनाने में प्रत्येक धातु के अंत में य केवल किसमें लगेगा? लट लकार में, लोट लकार में और विधिलिंग में। और कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में केवल आत्मनेपद की ही विभक्तियां लगती हैं। तो आप देख सकते हैं पठ धातु में लट लकार, देखिए क्या कह रहा है, कर्मवाच्य और भाववाच्य की क्रिया बनाने में प्रत्येक धातु के अंत में य केवल लट लोट विधिलिंग में जोड़ा जाता है। तो पठ धातु में लट लकार में देख लीजिए, पठयते, पठएते, पठयन्ते, पठ्यसे, पठएथे, पठ्यध्वे, पठ्ये, पठ्यावहे, पठ्यामहे। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर हम लोट लकार का देख लेते हैं, पठ्यताम, पठ्येताम, पठ्यन्ताम, पठ्यस्व, पठ्येथाम, पठ्यध्वम, पठ्यै, पठ्यावहै, पठ्यामहै। इस सबको नोट करके अपनी कॉपी पे याद कर लीजिएगा पहले तो, तब आपको ये सब चीजें समझ में आएंगी। मैं इसको बार बार नहीं पढ़ रही हूँ कि एक बार पढ़ ले रही हूँ। अगर आपको नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके इन चीजों को नोट करके, क्योंकि मेहनत तो आपको ही करनी है कि इसको कैसे याद करना है। फिर देखिए लंग लकार में अपठ्यत, अपठ्येताम, अपठ्यन्त, अपठ्यथा, अपठ्येथाम, अपठ्यध्वम, अपठ्यै, अपठ्यावहि, अपठ्यामहि। अब विधिलिंग में देख लीजिए, पठ्येत, पठ्येयाताम, पठ्येरन, पठ्येथा, पठ्येयाथाम, पठ्येध्वम, पठ्येय, पठ्येवहि, पठ्येमहि। फिर लिट लकार में पठिष्यते, पठिष्येते, पठिष्यन्ते, पठिष्यसे, पठिष्येथे, पठिष्यध्वे, पठिष्ये,
पठिष्यावहे, पठिष्यामहे। तो इसको आप लोग नोट करके याद कर लीजिएगा। अब हम आगे देखते हैं। अब हम सबसे पहले ये सारी चीजें आपको याद करनी है। ये पूरा जो मैंने अभी बताया इसको पूरा का पूरा याद कर लीजिएगा। ये याद करने के लिए याद कर लेंगे तो आगे चीजें आपको बहुत समझ में आएंगी। तो हम सबसे पहले कर्तृवाची की तरफ चलते हैं कि कर्तृवाची क्या होता है, फिर कर्मवाची को देखेंगे, फिर भाववाची को देखेंगे। तो देखिए कर्तृवाच्य, बस ध्यान से सुनना है और चीजों को अपने दिमाग में बैठाना है। कठिन कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको बहुत ही सरल तरीके से चीजों को दे दिया जा रहा है। आपको बस वीडियो को सुनना है शुरू से अंत तक और बार बार देखना है जब तक आपको समझ में ना आए। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, अगर आप शून्य से लेकर मेरे चैनल से जुड़ जाते हैं तो आपको सिलेक्शन करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। हो सकता है मेरे पढ़ाने का तरीका ना पसंद आता हो, लेकिन मटेरियल तो इतना दे दिया है हमारे चैनल ने कि शायद किसी चैनल पे इतना मटेरियल तो नहीं है। तो कर्तृवाच्य में कर्ता मुख्य होता है। एक एक लाइन याद कर ली, ऐसे दे देता है सही गलत छांटने के लिए। कर्तृवाच्य में कर्ता मुख्य होता है, ऐसे लिख देता है, सही है या गलत है, तो आपको पता रहेगा तब तो आप सही या गलत का पहचान कर पाएंगे। तो एक एक लाइन को आपको रट लेना है अपने दिमाग में। तो कर्तृवाच्य में कर्ता मुख्य होता है, क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है, यानी क्रिया का पुरुष, वचन, लिंग कर्ता के पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार होगा। आशा करती हूँ कि ये लाइन तो आपको समझ में आ गई होगी कि अगर कह रहा है कि कर्तृवाच्य में कर्ता मुख्य होता है, क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है, अगर इतनी बात कह रहा है तो इसका मतलब ये है कि क्रिया का जो पुरुष होगा, वचन होगा, लिंग होगा, ये कर्ता के ही पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार होगा। फिर अकर्मक तथा सकर्मक सभी धातुओं के 10 गणों में 10 लकारों के रूप कर्तृवाच्य में होते हैं। फिर अकर्मक अथवा सकर्मक क्रिया के होने पर कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। तो अकर्मक अथवा सकर्मक क्रिया होगा तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी। तो कर्तृवाच्य के उदाहरण आप देख सकते हैं। रमेशः ग्रंथम पश्यति, ये सब देख रहे हैं प्रथमा विभक्ति। रमेशः ग्रंथम पश्यति, अहम राम कथाम शृणोमि, सः पयः पिबति, श्रमिकः कूपम खनति, अहम शिक्षाम लभे, कृषकः चौरात् बिभ्यति, बालकः कन्दुकेन क्रीडति, रामः तिष्ठति, सः पुस्तकं पठति, शिशुः दुग्धं पिबति, रामः वनम् अगच्छत, गुरुः शिष्यं तत्व ब्रूते। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रिया का पुरुष, वचन और लिंग कर्ता के पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये चीज यहाँ पे चरितार्थ हो रही है। तो आशा करती हूँ कि कर्तृवाच्य आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ कर्तृवाच्य में कर्ता मुख्य होता है, क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है, अर्थात क्रिया का पुरुष, वचन, लिंग कर्ता के पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार होगा। तो ये थे उसके उदाहरण। तो उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। छांटने का दे देगा तो आप बड़े आराम से लगा सकते हैं कि कर्तृवाच्य का उदाहरण है रमेशः ग्रंथम पश्यति, अहम राम कथाम शृणोमि, सः पयं पिबति, श्रमिकः कूपम खनति, अहम शिक्षाम लभे, कृषकः चौरात् बिभ्यति, बालकः कन्दुकेन क्रीडति, रामः तिष्ठति, सः पुस्तकं पठति, शिशुः दुग्धं पिबति, रामः वनम् अगच्छत, गुरुः शिष्यं तत्वं ब्रूते। ठीक है, अब हम आ जाएंगे कर्मवाच्य पर। तो कर्मवाच्य में देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी जो चीजें मैं बताऊंगी, जो भी पॉइंट बताऊंगी, ये आपको छांटने के लिए दे देगा कि क्या ये इसके बारे में सत्य है अथवा असत्य है। तो कर्मवाच्य में सबसे पहली बात, कर्म की प्रधानता होती है। सकर्मक धातुओं से ही कर्मवाच्य होता है। कर्मवाच्य के वाक्यों में कर्म में प्रथमा विभक्ति, यही सब आपको ध्यान में रखना है कि कर्मवाच्य के वाक्यों में कर्म में प्रथमा विभक्ति और कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। तब आप छांट लेंगे बड़े आराम से। तो अंतर को बहुत समझने का प्रयास करिए कि कर्मवाच्य के वाक्यों में कर्म में प्रथमा विभक्ति, कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। कर्मवाच्य के वाक्यों में
क्रिया का पुरुष, वचन और लिंग कर्म के अनुसार होता है। कर्मवाच्य की क्रियाओं में क्रिया का रूप आत्मनेपद में चलता है। तो क्या क्या कह रहा है कि कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, सकर्मक धातुओं से ही कर्मवाच्य होता है। कर्मवाच्य के वाक्यों में कर्म में प्रथमा विभक्ति, कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। कर्मवाच्य के वाक्यों में क्रिया का पुरुष, वचन और लिंग कर्म के अनुसार होता है। कर्मवाच्य की क्रियाओं में क्रिया का रूप आत्मनेपद में चलता है। अब कर्मवाच्य का उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, सुरेशेन ग्रामः गम्यते। तो आप यहां देख सकते हैं कि कर्ता में क्या हो रहा है, तृतीया विभक्ति लग रही है। अस्माभिः पुस्तकं पठ्यते, मया अन्नं दीयते, बालिकया लेखः लिख्यते, भृत्येन कटं कार्यते। तो कर्म में क्या हो रहा है, कर्म में प्रथमा विभक्ति है। कर्म में प्रथमा विभक्ति है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। और कर्ता में तृतीया विभक्ति जहां भी होगी वहां आप कर्मवाच्य लगा सकते हैं। शूरेशेन ग्रामः गम्यते, अस्माभिः पुस्तकं पठ्यते, मया अन्नं दीयते, बालिकया लेखः लिख्यते, भृत्येन कटं कार्यते। फिर है देवदत्तेन ग्रामः गम्यते, फिर है तेन विप्राय गौ दीयते, छात्रेण पाठः अभ्यस्यते, गुरुणा सत्यं भाषते, शिष्यैः ग्रंथा पठ्यन्ते। आप देख रहे हैं यहाँ पे कर्ता में तृतीया विभक्ति है और कर्म में प्रथमा विभक्ति है। मालाकारेण पुष्पाणि चीयन्ते, अध्यापकेन सत्यम उद्यते, गायकेन गीतानि गीयन्ते, त्वया लेखः अलिख्यत, युष्माभिः कथा श्रूयते, गुरुणा क्षात्राय धर्मम् उच्यते, अस्माभिः चन्द्रः दृश्यते, भृत्येन फलम नीयते। तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। अब हम देखेंगे भाववाच्य। हमने कर्तृवाच्य देख लिया, कर्मवाच्य देख लिया। आप देख रहे होंगे कि बहुत ही सरल शब्दों में यहाँ पे आपको समझा दिया गया है। आप चाहे तो वीडियो पॉज कर करके नोट्स भी बना सकते हैं। एक बार नोट्स बन जाएगा तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो ये बहुत ही सरल तरीका है पढ़ने का कि आपको कम से कम ये तो पता रहे। और इसके बाद अगर आपको अनुवाद आता है तो ठीक है, अगर आपको अनुवाद नहीं आता है तो मैं एक बार अनुवाद को भी बता दूंगी, तो उससे आपको बड़े आराम से ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी। तो अब हम देखेंगे भाववाच्य। भाववाच्य होता क्या है, इसको देख लीजिए। अकर्मक क्रियाओं वाले वाक्य में कर्ता की प्रधानता न होकर भाव अर्थात क्रिया की प्रधानता होती है तो वह भाववाच्य कहलाता है। भाववाच्य के वाक्य अकर्मक धातु से ही होते हैं। भाववाच्य के वाक्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति, क्रिया में प्रथम पुरुष एक वचन का रूप प्रयोग किया जाता है। तो भाववाच्य में क्या होगा, भाव अर्थात क्रिया की प्रधानता होगी और ये जो वाक्य होंगे ये अकर्मक धातु के होंगे, जैसे कर्मवाच्य में सकर्मक धातु के थे, ठीक है। फिर भाववाच्य के वाक्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी और क्रिया में प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया जाता है। कत, तव्य, अनियर, यत प्रत्यय भाववाच्य में होते हैं। इन प्रत्ययांत पदों के प्रयोग में नपुंसक लिंग एक वचन का प्रयोग होगा। तो ये आपको देखना है। तो देख सकते हैं भाववाच्य में छात्रेण हस्यते, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे सीधे भाव ही है, यहाँ पे कर्म है ही नहीं। तो छात्रेण हस्यते, तो यहाँ पे कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी और क्रिया जो होगी वो प्रथम पुरुष एक वचन के रूप का यहाँ प्रयोग किया जाएगा। तो छात्रेण हस्यते, फिर ईश्वरेण भूयते, ये सब देख रहे हैं। यहाँ पे तृतीया विभक्ति है और यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन है।
फिर मयूरई नृत्यते, त्वया सर्पात् भीयते, त्वया अत्र उष्यते, भवता कुत्र शय्यते, विवेकिना सदा जागर्यते, बालकेन स्थीयते, विद्याहीनेन न शुभ्यते, मया भूयते, कुक्कुरेण गृहद्वारे सुप्यते, मया गतम, मया पठितम, तेन पठितव्यम, तेन पठनीयम। तो ये उसके उदाहरण थे, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब हम यहाँ पे कुछ नियम देखेंगे। कर्मवाच्य भाववाच्य में क्रिया रूप बनाने के कुछ नियम। तो इन नियमों को आपको ध्यान रखना है कि कर्मवाच्य भाववाच्य में क्रिया रूप बनाने के कुछ नियम। क्या नियम है? तो पहला नियम है, जिन धातुओं के अंत में पहला नियम है कि जिन धातुओं के अंत में दीर्घ आ होता है, जैसे दा, धा, पा, स्था, मा आदि। जैसे दा दीयते, धा धीयते, पा पीयते, स्था स्थीयते, मा मीयते। तो जिन धातुओं के अंत में दीर्घ आ होता है, जैसे दा धातु, धा धातु, पा धातु, स्था धातु, मा धातु आदि, तो क्या हो जाएगा? दा का दियते हो जाएगा, धा का धीयते हो जाएगा, पा का पीयते हो जाएगा, स्था का स्थीयते हो जाएगा, मा का मीयते हो जाएगा। फिर अगला नियम है ऋकारांत धातुओं, जैसे मृ, ह्री, क्री, भ्री, ध्री, व्री, द्रि आदि के अंतिम ऋकार को य परे होने पर रि आदेश हो जाता है। ठीक है, तो अंतिम जो ऋकार है इसको य परे होने पर रि आदेश हो जाता है। तो जैसे मृ का हो जाएगा म्रियते, ह्री का हो जाएगा ह्रियते, क्री का हो जाएगा क्रियते, भ्री का हो जाएगा भ्रियते, ध्री का हो जाएगा ध्रियते, व्री का हो जाएगा व्रियते। देखिए यहां दे दिया, व्री का हो जाएगा व्रियते और द्रि का हो जाएगा ह्रियते। ठीक, अब आगे देखते हैं। अगला नियम है, जिन धातुओं के अंत में ह्रस्व ई तथा उ होते हैं, जिन धातुओं के अंत में ह्रस्व ई तथा उ होते हैं, य परे होने पर उनके ह्रस्व इकार तथा उकार को दीर्घ स्वर हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जिन धातुओं के अंत में ह्रस्व ई तथा उ होते हैं, य परे होने पर उनके ह्रस्व इकार तथा उकार को दीर्घ स्वर हो जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जी में क्या होगा? ई है, ह्रस्व ई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीयते। तो क्या हो जाएगा? य परे होने पर उनके ह्रस्व इकार तथा उकार को दीर्घ स्वर हो जाएगा। तो यहाँ पे इकार हो चाहे उकार हो, उसको दीर्घ हो जाएगा। तो जीयते हो गया, ची को चीयते हो गया, स्तु को स्थूयते हो गया, श्रु को श्रूयते हो गया, हु को हुयते हो गया, सु को सुयते हो गया। फिर अगला नियम है, वद, वच, वस, वह, वप, स्वप आदि धातुओं के व का उ संप्रसारण हो जाता है। जैसे उद्यते, उच्यते, उस्यते, उह्यते, उप्यते, सुप्यते। तो वद का हो गया उद्यते, वच का हो गया उच्यते, वस का हो गया उष्यते, वह का हो गया उह्यते, वप का हो गया उप्यते, स्वप का हो गया सुप्यते। फिर अगला है यज, व्यध आदि धातुओं के य का
संप्रसारण ई हो जाता है, जैसे इज्जते, विद्यते। तो यज है और व्यध है, तो यज का क्या हो गया संप्रसारण ई, इज्जते। व्यध का हो गया संप्रसारण ई, विद्यते। ठीक है, अब आगे देखते हैं। प्रक्ष, ग्रह आदि धातुओं के र को संप्रसारण री होने पर पृच्छ्यते, गृह्यते आदि रूप बनते हैं। फिर अगला है धातु के उपधा के अनुनासिक का लोप हो जाता है, जैसे भज्य, भज्यते, भंज, भज्यते, रंज, रज्यते, ग्रंथ, ग्रथ्यते, स्तंभ, स्तभ्यते। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, धातु के उपधा के अनुनासिक का लोप हो जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इय का लोप हो गया, यहाँ भी इय का लोप हो गया, यहाँ न का लोप हो गया, यहाँ पे म का लोप हो गया। फिर देखिए खन, जन, तन आदि धातुओं के न को विकल्प से आ हो जाता है, जैसे जन, जायते, जन्यते। तो आप देख सकते हैं खन, जन, तन आदि धातुओं के न को विकल्प से आ हो जाता है। तो जन, जन को जायते हो गया या जन्यते, तन को तायते, तन्यते, खन को खायते, खन्यते। फिर आगे है लिट लकार में कर्तृवाच्य के समान रूप बनते हैं, केवल आत्मनेपद के प्रत्यय लगाए जाते हैं। तो लिट लकार में कर्तृवाच्य के समान हमेशा रूप बनेंगे और यहाँ पे आत्मनेपद के प्रत्यय लगाए जाते हैं, जैसे भविष्यते, पठिष्यते, गमिष्यते आदि। फिर है कर्मवाच्य तथा भाववाच्य के रूपों में गणों के विकरण का प्रयोग नहीं होता है। तो जो कर्मवाच्य तथा भाववाच्य के रूप हैं उसमें गणों के विकरण का प्रयोग नहीं होगा। अब हम देख लेते हैं कर्मवाच्य भाववाच्य के अनुसार प्रमुख धातु रूप। तो आपको ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी। तो भू धातु है, भू धातु अकर्मक, अनिट, परस्मयी पद। तो इसमें सबसे पहले लट लकार देखिए भू धातु का, भूयते, भूयेते, भूयन्ते, भूयसे, भूएथे, भूयध्वे, भूये, भूयावहे, भूयामहे। फिर विधिलिंग लकार भूयेत, भूयेयाताम, भूयेरन, भूयेथाः, भूयाथाम, भूयध्वम, भूयेय, भूयेवहि, भूयेमहि। अब हम देखते हैं लोट लकार भूयताम, भूयेताम, भूयन्ताम, भूयस्व, भूयेथाम, भूयध्वम, भूयै, भूयावहै, भूयामहि। फिर लंग लकार में कैसे चलेगा भूयत, भूयेताम, भूयन्त, भूयथाः, भूयेथाम, भूयध्वम, अभूये, एक मिनट, अभूयत, अभूयेताम, अभूयन्त, अभूयथाः, अभूयेथाम, अभूयध्वम, अभूये, अभूयावहि, अभूयामहि। फिर लिट लकार भविष्यते, भविष्येते, भविष्यन्ते, भविष्यसे, भविष्येथे, भविष्यध्वे, भविष्ये, भविष्यावहै, भविष्यामहे। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट को हम देख लेते हैं यहाँ पे, ताकि आपको अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप आराम से वाच्य परिवर्तन और अशुद्धि परिमार्जन कर सकते हैं। फिर देखिए गम धातु सकर्मक, अनिट, परस्मयी पद, भुआदिगण का ये है। और यहाँ पे आप देखे हैं ये भू धातु अकर्मक है, अनिट, परस्मयी पद। गम धातु सकर्मक, अनिट, परस्मयी पद, भुआदिगण। इसमें लट लकार में देखिए गम्यते, गम एते, गम्यन्ते, गम्यसे, गम एथे,
गम्यध्वे, गम्ये गम्यावहै गम्यामहे। फिर वध धातु का देख लीजिए, सकर्मक सेठ परस्मई पद भुआदि गण। तो देखिए इसको, उद्यते, उद्येते, उद्यन्ते, ये आपका लट लकार में ही चल रहा है। उद्यते, उद्येते, उद्यन्ते, उद्यसे, उद्येथे, उद्यध्वे, उद्यै, उद्यावहै, उद्यामहे। फिर पठ धातु का देख लीजिए, सकर्मक सेठ परस्मई पद भुआदिगण। पठ्यते, पठएते, पठ्यन्ते, पठ्यसे, पठएथे, पठ्यध्वे, पठ्ये, पठ्यावहे, पठ्यामहे। फिर देखिए क्री धातु लट लकार, क्रियते, क्रियेते, क्रियन्ते, क्रियसे, क्रियेथे, क्रियध्वे, क्रिये, क्रियावहे, क्रियामहे। फिर है याच धातु सकर्मक सेठ उभयपदी भुआदिगण। याच्यते, याच्येते, याच्यन्ते, याच्यसे, याच्येथे, याच्यध्वे, याच्ये, याच्यावहे, याच्यामहे। फिर है पच धातु सकर्मक अनिट उभयपदी भुआदिगण। पच्यते, पचएते, पच्यन्ते, पच्यसे, पच्येथे, पच्यध्वे, पच्ये, पच्यावहे, पच्यामहे। फिर है रुच धातु अकर्मक सेट आत्मनेपद भुआदिगण। रुच्यते, रुच्येते, रुच्यन्ते, रुच्यसे, रुच्येथे, रुच्यध्वे, रुच्ये, रुच्यावहे, रुच्यामहे। फिर है रम धातु, रम धातु अकर्मक अनिट आत्मनेपद भुआदिगण। रम्यते, रमएते, रम्यन्ते, रम्यसे, रमएथे, रम्यध्वे, रम्ये, रम्यावहे, रम्यामहे। फिर है यज धातु सकर्मक अनिट उभयपदी भुआदिगण। इज्यते, इज्येते, इज्यन्ते, इज्यसे, इज्येथे, इज्यध्वे, इज्ये, इज्यावहे, इज्यामहे। फिर है वह धातु सकर्मक अनिट उभयपदी भुआदिगण। उह्यते, उह्येते, उह्यन्ते, उह्यसे, उह्येथे, उह्यध्वे, उह्ये, उह्यावहे, उह्यामहे। फिर है श्रु धातु सकर्मक अनिट परस्मई पद भुआदिगण। श्रूयते, श्रूयेते, श्रूयन्ते, श्रूयसे, श्रूयेथे, श्रूयध्वे, श्रूये, श्रूयावहे, श्रूयामहे। फिर है तुद धातु सकर्मक अनिट उभयपदी तुदादिगण। तुद्यते, तुद्येते, तुद्यन्ते, तुद्यसे, तुद्येथे, तुद्यध्वे, तुद्ये, तुद्यावहे, तुद्यामहे। फिर है भज धातु अकर्मक अनिट परस्मई पद तुदादिगण। इसका है भुज्यते, भुज्येते, भुज्यन्ते, भुज्यसे, भुज्येथे, भुज्यध्वे, भुज्ये, भुज्यावहे, भुज्यामहे। फिर है हन धातु सकर्मक अनिट परस्मई पद अदादिगण। इसका रूप चलेगा हन्यते, हन्येते, हन्यन्ते, हन्यसे, हन्येथे, हन्यध्वे, हन्ये, हन्यावहे, हन्यामहे। फिर है हस धातु अकर्मक सेट परस्मई पद भुआदिगण। हस्यते, हस्येते, हस्यन्ते, हस्यसे, हस्येथे, हस्यध्वे, हस्यै, हस्यावहे, हस्यामहे। फिर है क्रीड धातु अकर्मक सेट परस्मई पद भुआदिगण। क्रीड्यते, क्रीडएते, क्रीडयन्ते, क्रीडयसे, क्रीडएथे,
क्रीड्यध्वे, क्रीड्ये, क्रीड्यावहे, क्रीड्यामहे। फिर देखेंगे स्था धातु, स्थीयते, स्थीयेते, स्थीयन्ते, स्थीयसे, स्थीयेथे, स्थीयध्वे, स्थीये, स्थीयावहे, स्थीयामहे। फिर है आस धातु अकर्मक सेट आत्मनेपद अदादिगण, आस्यते, आस्येते, आस्यन्ते, आस्यसे, आस्येथे, आस्यध्वे, आस्ये, आस्यावहे, आस्यामहे। फिर है जीव धातु अकर्मक सेट परस्मयी पद भ्वादिगण, जिव्यते, जिव्येते, जिव्यन्ते, जिव्यसे, जिव्येथे, जिव्यध्वे, जिव्ये, जिव्यावहे, जिव्यामहे। अब इस चार्ट में हम धातु देखेंगे, उसका अर्थ देखेंगे, कर्तृवाच्य में लट लकार देखेंगे, कर्मवाच्य भाववाच्य में लट लकार देखेंगे और कर्म भाव वाच्य का प्रयोग देखेंगे। तो देखिए, पहला है भू, होना। कर्तृवाच्य लट लकार में होगा भवती, कर्मवाच्य भाववाच्य में इसका लट लकार बनेगा भवती का भूयते, ठीक। और कर्म भाववाच्य प्रयोग बनेगा ईश्वरेण भूयते, ठीक है। फिर भी डरना, कर्तृवाच्य लट लकार में विभेति होता है, ये बन जाएगा कर्मवाच्य भाववाच्य में इसका भीयते, तो इसका प्रयोग बनेगा शिशु भी मूषकेभ्यः भीयते। फिर है सी, सोना, इसका रूप बनता है लट लकार में शेते, ये बन जाएगा शय्यते, पथिकै मार्गे शय्यते। फिर है याच, मांगना, इसका होगा याचति, इसका कर्तृवाच्य लट लकार का प्रयोग होगा, लट लकार होगा याचति, ये बन जाएगा याच्यते। अब मैं इसको बार बार नहीं बताऊंगी, आप समझ जाएगा कि कर्तृवाच्य लट लकार को कर्मवाच्य यानी भाववाच्य में लट लकार में क्या बनेगा और उसका प्रयोग सीधे आप देख लीजिएगा। तो याचति का याच्यते हो जाएगा और प्रयोग बनेगा याचकैः भैक्ष्यम याच्यते। फिर है अद, अद का मतलब होता है खाना, इसका रूप है अत्ति, ये बन जाएगा अद्यते, मया मिष्ठानम अद्यते। फिर है वद, बोलना, ये है वदति लट लकार में, इसका बन जाएगा उद्यते, तो बनेगा आचारेण सत्यम उद्यते। फिर ज्ञा, जानना, इसका लट लकार का रूप बनेगा जानाति, ये बन जाएगा ज्ञायते, तो तेन श्लोकः न ज्ञायते। फिर खन मतलब खोदना, खनति कर्तृवाच्य का है, कर्मवाच्य भाववाच्य में खन्यते हो जाएगा और श्रमिकः भूमि खन्यते। वप, बोना, वपति, इसका बन जाएगा उप्यते, कृषकेण बीजानि उप्यन्ते। फिर आगे है स्था मतलब ठहरना, इसका लट लकार है तिष्ठति, ये बन जाएगा स्थीयते, मुनिना कुटीरे स्थीयते। कथ, कहना, कथयति कब हो जाएगा कथ्यते, ऋषिणा राम कथा कथ्यते। दुह, दोहना, दोग्धी दुह्यते, मया गौ पयः दुह्यते। नी, ले जाना, हो जाएगा नयति का नियते, भृत्तेन भारः नियते। गम, जाना, इसका है गच्छति लट लकार में, तो गच्छति का बन जाएगा गम्यते, पुत्रेण ग्रामः गम्यते। फिर है भक्ष, खाना, इसका लट लकार होगा भक्षयति, बन जाएगा भक्ष्यते, मया फलानि भक्ष्यन्ते। हन, मारना, हन्ति है इसका लट लकार, ये बन जाएगा हन्यते, राज्ञा सिंहः हन्यते। पा, पीना, पिबती लट लकार,
पीयते बन जाएगा शिशुना दुग्धम पीयते। अस होना, अस्थि अस्ति, इसका बनेगा भूयते। तेन कुत्रापि न भूयते। श्रु सुनना, शृणोति का बन जाएगा श्रूयते। बालकेन कथा श्रूयते। सेव सेवा करना, सेवते, इसका बन जाएगा सेव्यते। प्रजा भी राजा सेव्यते। फिर है ची चुनना, चिनोति, इसका हो जाएगा चीयते। मालाकारेण पुष्पाणि चीयन्ते। फिर हवन करना, इसका है जुहोति। जुहोति का हो जाएगा हूयते। यति भी अग्नौ हूयते। फिर है स्वप सोना, इसका बनता है स्वपीति। स्वपीति का बन जाएगा सुप्यते। चालकेन मार्गे सुप्यते। ये जितना भी एग्जाम्पल है इसमें से ही आपको बड़े आराम से मिल जाएगा, तो बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। मंथ मथना, इसका बनता है मथनाति, बन जाएगा मथ्यते। मात्रा दधि मथ्यते। फिर है पूज पूजा करना, पूजयति पूज्यते। यत्र नार्यः पूज्यन्ते सर्वत्र रमन्ते तत्र देवता। क्री करना, करोति, इसका हो जाएगा क्रियते। ऋषि भी शुभ कर्माणि क्रियन्ते। फिर है ध्री धारण करना, धारयति धार्यते। शिष्येन वस्त्रम धारयन्ते। गढ़ गिनना, गणयति हो जाएगा, बनेगा गणयते। छात्रेण शतम गणयते। फिर है लिखना, इसका होगा लिखति का हो जाएगा लिख्यते। छात्रेण पत्रम लिख्यते। फिर मरना, म्रियते, म्रियते का म्रियते ही होगा। क्षुद्र जंतु भी शीघ्रम म्रियते। फिर स्मृ याद करना, स्मरति बनता है लट्लकार में स्मर्यते बनेगा मया ईश्वरः स्मर्यते। दृश्य देखना, इसका पश्यति होता है लट्लकार में, बन जाएगा दृश्यते। बालकेन चित्रम दृश्यते। प्रक्ष पूछना, पृच्छति का हो जाएगा पृक्ष्यते। अध्यापकेन प्रश्नः पृक्ष्यते। रुच पसंद करना, रोचते, रुच्यते हो जाएगा, रोचते का रुच्यते। मोदकई मह्यम रुच्येते। वस रहना, वसति का हो जाएगा उष्यते। बालके उद्याने उष्यते। अब हम देखेंगे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में प्रयोग। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में प्रयोग। तो देखिए, कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति तथा कर्मवाच्य में तृतीया विभक्ति होती है। तो अब हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाएंगे। तो कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति तथा कर्मवाच्य में तृतीया विभक्ति होती है। तो कर्ता में, कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी और कर्मवाच्य में तृतीया विभक्ति होगी। कर्तृवाच्य के कर्म में द्वितीया विभक्ति तथा कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति हो जाती है। कर्मवाच्य में क्रिया का पुरुष और वचन कर्म के पुरुष और वचन के अनुसार हो जाता है। फिर से देख लीजिए, कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति तथा कर्मवाच्य में तृतीया विभक्ति होती है। कर्तृवाच्य के कर्म में द्वितीया विभक्ति तथा कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति हो जाती है। तो जो कर्तृवाच्य होगा उसके कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी और कर्मवाच्य होगा उसके कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी। कर्तृवाच्य के कर्म में द्वितीया विभक्ति होगी और कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी। कर्मवाच्य में क्रिया पुरुष वचन कर्म के पुरुष और वचन के अनुसार हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कर्तृवाच्य कर्मवाच्य। तो ये कर्तृवाच्य है, इसको कर्मवाच्य में देखिए कैसे। कर्तृवाच्य अहम शिक्षाम लभे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ कर्ता में प्रथमा विभक्ति है अहम, कर्म में
द्वितीय विभक्ति है शिक्षाम। ठीक है। और जो कर्ता है, क्रिया है, वो कर्ता के अनुसार है। तो देख लीजिए, अहम शिक्षाम लभे ये कर्तृवाच्य है, ये बदलेगा कर्मवाच्य में, तो मया शिक्षा लभ्यते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ कर्ता में तृतीया है मया। ठीक है। और कर्म में प्रथमा विभक्ति है शिक्षा, और यहाँ पे तृतीया विभक्ति है लभ्यते। तो ध्यान रखिएगा। सह पुस्तकम पठति बन जाएगा तेन पुस्तकम पठ्यते। फिर देखिए, सह ईश्वरम स्मरति, सह का हो जाएगा तेन, ईश्वरम का हो जाएगा ईश्वरः, स्मरति का होगा स्मर्यते। फिर है छात्राः प्रश्नम पृच्छन्ति, छात्रा का हो जाएगा छात्रई, प्रश्नम का हो जाएगा प्रश्नः, पृच्छन्ति का हो जाएगा पृक्ष्यते। फिर गायकः गीतानि गायति, गायकः का हो जाएगा गायकेन, गीतानि गायति का हो जाएगा गीयन्ते। तो आप कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य कर रहे हैं। फिर देखिए, शिशु दुग्धम पिबति, यहाँ पे हो जाएगा शिशुना दुग्धम पीयते। सह सत्यम वदति तेन सत्यम उद्यते। अहम पुस्तकम पश्यामि मया पुस्तकम दृश्यते। फिर है माता ओदनम पचति, मात्रा ओदनः पच्यते। वयः वयं युद्धं कुर्मः, अस्माभिः युद्धं क्रियते। फिर ये था आपका कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य। अब हम कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में प्रयोग करेंगे। तो देखिए, कर्मवाच्य में कर्ता की तृतीया विभक्ति कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति हो जाती है। तो जब कर्मवाच्य में जो कर्ता की तृतीया विभक्ति होगी, वो कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। कर्मवाच्य में कर्म के स्थान पर प्रयुक्त प्रथमा विभक्ति कर्तृवाच्य में द्वितीय विभक्ति हो जाती है। ये सारी चीज एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगी। फिर क्रिया के पुरुष और वचन कर्ता के अनुसार हो जाते हैं। कर्मवाच्य में प्रयुक्त कत के स्थान पर कर्तृवाच्य में कत्वतु प्रत्यय हो जाता है। कर्मवाच्य में प्रयुक्त तव्य प्रत्यय के स्थान पर कर्तृवाच्य में विधिलिंग का प्रयोग कर दिया जाता है। तो अब देखिए, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य देख लेते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। देखिए, कर्मवाच्य में अध्यापकेन पाठः पठ्यते, तो अध्यापकेन का हो जाएगा अध्यापकः, पाठः का हो जाएगा पाठम, पठ्यते का हो जाएगा पठति। अस्माभिः सिंहः दृश्यते, वयं सिंहं पश्यामः। सैनिकैः युद्धं क्रियते, सैनिकाः युद्धं कुर्वन्ति। रमेशेन ईश्वरः स्मर्यते, रमेशः ईश्वरं स्मरति। बालकेन पत्रं लिख्यते, बालकः पत्रं लिखति। गायकेन गीतं गीयते, गायकः गीतं गायति। तो यहाँ देखिए, तृतीया है, यहाँ पे प्रथमा हो गया, यहाँ पे द्वितीया है, यहाँ पे भी प्रथमा हो जाएगा, गीयते का हो जाएगा गायति। फिर अगला एग्जांपल देख लीजिए। नृपेण सिंहः हन्यते, नृपः सिंहं हन्ति। फिर है स्वामिना कथा कथ्यते, स्वामी कथां कथयति। तेन ग्रामः गम्यते, सः ग्रामं गच्छति। सेनया युद्धं जीयते, सेना युद्धं जयति। तेन कथा श्रूयते, तेन कथा श्रूयते का हो जाएगा तेन का हो जाएगा सह, कथा का हो जाएगा कथाम, श्रूयते का होगा शृणोति।
मया चंद्रः दृश्यते, मया का हो जाएगा हम, चंद्र का होगा चंद्रम, दृश्यते का हो जाएगा पश्यामि। गुरु भी किम न ज्ञायते, गुरवः किम न जानन्ति। मया लोभः त्यज्यते, मया का हो जाएगा हम, लोभः का हो जाएगा लोभम, त्यज्यते का त्यजामि। वृक्षै फलानि दीयन्ते, इसका हो जाएगा वृक्षाः, फलानि दीयन्ते का हो जाएगा ददति। अब हम देखेंगे कर्तृवाच्य से भाववाच्य में प्रयोग। तो देख लीजिए, भाववाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है और क्रिया सदा प्रथम पुरुष एक वचन में होती है। फिर से देख लीजिए, भाववाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है और क्रिया सदा प्रथम पुरुष एक वचन में होती है। तो चलिए देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। कर्तृवाच्य से भाववाच्य, छात्रः क्रीडति, तो बन जाएगा छात्रेण क्रीड्यते। तो ये आप देख सकते हैं, ये क्रिया जो है ये प्रथम पुरुष एक वचन में हो रही है और कर्ता में तृतीया विभक्ति है। फिर है बालकाः तिष्ठन्ति, बालका का हो जाएगा बालकै, तिष्ठन्ति का हो जाएगा स्थीयते। ये हम लोग भाववाच्य बना रहे हैं। सिंहः गर्जति, सिंहेन गर्जयते। अहम पठामि, मया पठ्यते। ईश्वरः अस्ति, ईश्वरेण भूयते। अश्वा धावन्ति, अश्वैः धाव्यते। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कर्म नहीं है, भाववाच्य में कर्म का अभाव होता है। कन्या लिखति, कन्या भी लिख्यते, कन्या का हो गया कन्या भी, लिखति का हो गया लिख्यते। अहम गच्छामि, मया गम्यते। त्वं खादसि, त्वया खाद्यते। लता वर्धते, लतया वर्धयते। युवां हसथः, युवाभ्यां हस्यते। पुष्पाणि विकसन्ति, पुष्पैः विकस्यते। गुरुः तिष्ठति, गुरुणा स्थीयते। वयं हसामः, वयं का हो गया अस्माभिः, हसामः का हो गया हस्यते। त्वं पठसि, त्वया पठ्यते। फिर भाववाच्य से कर्तृवाच्य बना दीजिए। अब भाववाच्य है हरिणा वैकुंठे उष्यते, तो हरिणा का हो जाएगा हरि, वैकुंठे उष्यते का हो जाएगा वसति। फिर अस्माभिः विद्यालये स्थीयते, यहाँ आपको पता है यहाँ तृतीया विभक्ति है, यहाँ प्रथमा विभक्ति लगेगी, तो अस्माभिः का हो जाएगा वयम, विद्यालये स्थीयते का हो जाएगा तिष्ठामः। मयूरै नृत्यते, मयूरा, मयूरै का मयूरा हो जाएगा, नृत्यते का हो जाएगा नृत्यन्ति। मया नैव रुद्यते, ये भाववाच्य का है, मया नैव रुद्यते, इसको कर्तृवाच्य बनाएंगे अहम नैव रोदिमि। फिर है तेन गृहे सुप्यते, तेन का हो जाएगा सह, गृहे का हो जाएगा गृहे, सुप्यते का हो जाएगा स्वपीति। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, हमने पूरा कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य को समझा कि क्या होता है, उसके उदाहरणों को भी समझ लिया। अगली वीडियो में हम अशुद्धि परिमार्जन को लेकर आएंगे और उसको पूरा ही डिटेल में देख लेंगे कि उसमें समासगत दोष कहाँ पे है। मतलब आपको बहुत तरीके की चीज, एक चूंकि बेसिक था ये आपको पता होना चाहिए, तो इसको मैंने पूरा बता दिया। टॉपिक का नाम था वाच्य परिवर्तन एवं अशुद्धि परिमार्जन। तो हमने बहुत सारी चीजों को देख लिया, लेकिन अब हम सीधे एक टॉपिक ही पूरा लाएंगे जो जहां से आपको एग्जाम में पूरे प्रश्न बनेंगे। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये ऐसे ही दे देगा। मान लीजिए ये दे दिया तेन कथा श्रूयते, ये आपका कर्मवाच्य है, इसको कर्मवाच्य है, इसको कर्तृवाच्य बनाना है। तो ऐसे ही दे देगा, तो आपको यहीं से मिल जाएगा। तो अब क्या कहीं और पढ़ना है? तो तेन का हो जाएगा सह, कथा का हो जाएगा कथाम, श्रूयते का हो जाएगा शृणोति। तो आप यहीं से सारी चीज देख लेंगे तो आपको एग्जाम में यहीं से सीधे सीधे प्रश्न मिल जाएंगे। मैं तो यही कहूंगी कि आपको यहीं से सीधे सीधे प्रश्न मिल जाएंगे। तो आप ये सारी चीजें देख लीजिएगा, बार बार देख लीजिएगा। अगर आप इसका नोट्स बना सकते हैं तो आप इसका नोट्स जरूर बनाइए,
ताकि कॉपी पे रहेगा तो आप आराम से पढ़ लेंगे। वीडियो में भी आप कुछ भी करिए, इन वीडियो को चला के भी सुनेंगे तो आपकी दिमाग में चीजें बैठेंगी। और जिनको अनुवाद नहीं आता है उनको डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ से भी आप पढ़ लीजिए। और एक वीडियो मैं बना दूंगी अनुवाद का ही, उसको भी देख लेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप पहले तो रूप याद कर लीजिए, रूप का मैंने वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपने संस्कृत के जो भी मित्र हैं उनको हमारे चैनल के बारे में जरूर बताइए, क्योंकि हमारे चैनल पे मटेरियल बहुत ज्यादा हो गया है। अगर आप सिर्फ उनको देख लेते हैं तो भी आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आप बहुत सारे प्रश्न सॉल्व करके आएंगे। क्योंकि हम यहाँ पे टाइम पास नहीं कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा रहे हैं किसी भी टॉपिक को बताने में, क्योंकि बहुत सारे चैनल पे एक एक श्लोक ही पढ़ाया जा रहा है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है। आप पढ़िए वहां से भी और यहाँ से भी, आप जल्दी जल्दी एक अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। मेरा पूरा यही मकसद है कि हमारे चैनल पे जितने भी लोग पढ़ रहे हैं सीरियसली उनको सिलेक्शन जरूर मिले। और हाँ, मैंने आज तक जितने भी बच्चों को पढ़ाया है वो कहीं ना कहीं सेलेक्ट जरूर हुए हैं, तो आप सभी भी सेलेक्ट हो जाएं। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपको और कुछ भी चाहिए तो उसको भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमें ये टॉपिक के बारे में वीडियो बना दीजिए। क्योंकि हमारे चैनल पे पीजीटी, टीजीटी और भी जितने भी एग्जाम है संस्कृत से उससे रिलेटेड बच्चे हैं, तो आप बताइएगा जरूर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।